हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में क्लास 8 संस्कृत एमपी बोर्ड के चैप्टर नंबर 6 स्वामी विवेकानंद इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ये आपके कक्षा 8वीं संस्कृत सुरभि बुक का पाठ नंबर 6 है। पाठ का नाम है स्वामी विवेकानंद। तो इस पाठ का कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखेंगे। अगर आपको ये चैप्टर समझना है तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले हम आपके जो चैप्टर हैं इसमें जो प्रश्न और उत्तर दिए हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको शब्दार्थ दिए हैं। तो शब्दार्थ तो ओनली ऑन आपको पढ़ना है, समझना है, और जो आपके प्रश्न और उत्तर हैं यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए, जो भी आपके प्रश्न दिए हैं इन्हें देखते हैं और इनके उत्तर को हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो अभ्यास के प्रश्नों में हमसे पूछा है एक पदेन उत्तरम लिखत। पहले नंबर का नंबर का हमारा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम किम आसीत। यानी कि स्वामी विवेकानंद के बाल्यकाल यानी कि बचपन का नाम क्या था। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने प्रश्न और उत्तर दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आए। ठीक है, प्रश्न हमारा था स्वामी विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम किम आसीत, यानी कि स्वामी विवेकानंद के बाल्यकाल का नाम क्या था। उत्तर हमारा रहेगा नरेंद्र नाथ। तो संस्कृत में हमने उत्तर लिखा है, जो बॉक्स में मैंने बंद किया है वह आपका उत्तर है। इधर मैंने हिंदी अनुवाद लिखा है ताकि आपको पूरा समझ आए। उत्तर में आपको जो संस्कृत में चीज़ लिखी है ओनली ऑन वही लिखना है, बाकी मैंने हिंदी में आपको समझाने के लिए लिख दिया है ताकि आपको क्लियरली समझ आए और पूरा आपको याद रहे। ठीक है, तो उत्तर आप ओनली ऑन ये लिखोगे नरेंद्र नाथ। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं सेकंड नंबर का प्रश्न। देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 को हमने कंप्लीट किया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे पूछा है, स्वामी विवेकानंद दस्य मातुः नाम किम आसीत। यानी कि स्वामी विवेकानंद की माता जी का नाम क्या था। तो सेकंड नंबर का जो नंबर का हमारा प्रश्न है इसका उत्तर हम देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको प्रश्न लिखा हुआ देखने को मिलेगा, स्वामी विवेकानंदस्य मातु नाम किम आसीत। और इधर आप हिंदी अनुवाद देख सकते हो, स्वामी विवेकानंद की माता का नाम क्या था। उत्तर में आपको लिखना है भुवनेश्वरी देवी, यानी कि उनकी माता जी का नाम, थोड़ा सा मैं जूम कर आपको बता दूं, भुवनेश्वरी देवी। ये आंसर आपका होगा। ठीक है, उनकी माता जी का नाम क्या था, भुवनेश्वरी देवी था। ये मैंने इधर हिंदी में लिखा है। तो आंसर आपको जो बॉक्स में बंद किया है यही करना है। तो हमने का और खा नंबर का जो प्रश्न था इसे सॉल्व किया है। इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं जो आपके और प्रश्न दिए हैं इन्हें। ग नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है, नरेंद्र नाथस्य पितु नाम किम आसित। नरेंद्र नाथ के पिताजी का नाम क्या था। घ नंबर के प्रश्न में पूछा है, नरेंद्र नाथस्य जन्म कश्मीर नगरे अभवत। यानी कि नरेंद्र नाथ का जन्म कौन से नगर में हुआ था। अगला प्रश्न है, नरेंद्र नाथस्य गुरु नाम किम आसित। नरेंद्र नाथ के गुरु का नाम क्या था। तो बच्चों चलिए, गा नंबर का, घा नंबर का, अणा नंबर का, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों, का और खा नंबर के प्रश्नों के उत्तर हम देख चुके थे। अब हमें गा नंबर के प्रश्न का उत्तर देखना है। गा नंबर के प्रश्न में हमसे ये पूछा है, नरेंद्र नाथस्य। तो इस प्रश्न का उत्तर नरेंद्र नाथस्य पितु नाम किम आसीत। इधर आपको हिंदी अर्थ देखने को मिलेगा, नरेंद्र नाथ के पिता का नाम क्या था। अब उत्तर अगर हम देखें तो उत्तर में आप करोगे विश्वनाथ दत्त। ठीक है, ये उत्तर रहेगा विश्वनाथ दत्त। ये आपका आंसर है, और मैंने हिंदी में भी लिख दिया विश्वनाथ दत्त। आंसर में आपको ओनली वन यही लिखना है, विश्वनाथ दत्त। नेक्स्ट है हमारे पास घ नंबर का प्रश्न, नरेंद्र नाथस्य जन्म कश्मीर नगरे अभवत। यानी कि नरेंद्र नाथ का जन्म कौन से नगर में हुआ था। देखिए, नरेंद्र नाथ का जन्म किस नगर में हुआ था। उत्तर हम क्या लिखेंगे, कोलकाता नगरी। ये आपका कोलकाता नगरी उत्तर में आएगा। ठीक है, कोलकाता नगरी। हिंदी में अर्थ आप देख सकते हो, कोलकाता नगर में। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न नंबर घ, नरेंद्र नाथस्य गुरु नाम किम आसित। नरेंद्र नाथ के गुरु का नाम क्या था। ठीक है, नरेंद्र नाथ के गुरु का नाम क्या था। तो उत्तर में हमें क्या लिखना है इसका, रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्र नाथ के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। तो एक पदेन में टोटल आपको 5 प्रश्न दिए थे, का, खा, गा, घा, णा। इन प्रश्नों के उत्तर हम देख चुके हैं।
अब जो आपको एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। तो का नंबर के प्रश्न में दिया है नरेंद्र नाथस्य जन्म कदा अभवत। ख नंबर के प्रश्न में दिया है शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधि का अभवत। ग नंबर के प्रश्न में पूछा है स्वामी विवेकानंद कथा ब्रह्मालीनो अभवत। घ नंबर के प्रश्न में है रविंद्रनाथ टैगोरस्य किम कथनम अस्ति। ण नंबर के प्रश्न में है यूनाम प्रेरकः पथ प्रदर्शकश्च कः। चलिए इन प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। तो टोटल 5 प्रश्न हमसे पूछे हैं का ख ग घ ण। एक वाक्य में जो प्रश्न हमें दिए हैं इनके उत्तर आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो पहले आप प्रश्न देखो, नरेंद्र नाथस्य जन्म कदा भवत। नरेंद्र नाथ का जन्म कब हुआ। उत्तर अब हम इसका देखते हैं। उत्तर में आप क्या लिखोगे, सिर्फ जो मैं बताऊं वही आंसर में आपको लिखना है। तो आंसर में आपका होगा इतना, नरेंद्र नाथस्य जन्म जनवरी मासस्य द्वादशे दिनांके, और यहाँ पे डेट लिखी है, ठीक है, ख्रिस्ताब्दे अभवत। तो ये आपको आंसर में करना है, ठीक है, जिस तरह से हमने लिखा है। नरेंद्र नाथस्य जन्म जनवरी मासस्य द्वादश दिनांके 1863 ख्रिस्ताब्दे 12 जनवरी 1863 में हुआ। पूरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हिंदी में अर्थ भी आपको समझ आएगा। नरेंद्र नाथ का जन्म जनवरी महीने की 12 तारीख को 1863 ईस्वी में 12 जनवरी 1863 में हुआ। अब है हमारे पास ख नंबर का प्रश्न, शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधि का अभवत। इसका हिंदी में अर्थ आप देखिए, शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि कौन हुए। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा, देखिए एक सेकेंड, आंसर में आपको ओनली यहाँ तक करना है, ठीक है। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद अभवत। यानी कि शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद हुए। तो जो ख नंबर का प्रश्न है ये भी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है, इसे ग नंबर के प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, स्वामी विवेकानंद कदा ब्रह्मलीनो अभवत। यानी कि स्वामी विवेकानंद कब ब्रह्मलीन हुए। इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, ये आपका आंसर है, स्वामी विवेकानंद जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके 1902 ईस्वी 4 जुलाई 1902 ब्रह्मलीनो अभवत। यानी कि स्वामी विवेकानंद जुलाई महीने की 4 तारीख 1902 ईस्वी 4 जुलाई 1902 में ब्रह्मलीन हुए, ठीक है। उत्तर में आप क्या लिखोगे, जो मैंने बॉक्स में बंद किया है वही आपका आंसर रहेगा। अब इसके बाद है हमारा घ नंबर का प्रश्न। चलिए घ नंबर का देखते हैं एक वाक्य का, रविंद्रनाथ टैगोर किम कथनम अस्ति। रविंद्रनाथ टैगोर का क्या कहना है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या करेंगे, इसका उत्तर आपका कहाँ से कहाँ तक रहेगा मैं बता दूं आपको, यहाँ से तो यहाँ तक। रविंद्रनाथ टैगोरस्य कथनम अस्ति यत् कोऽपि भारतीय संस्कृति ज्ञातुम् इच्छति तर्हि प्रथम तेन स्वामी विवेकानंद विषय पठितव्यः। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर का कहना है कि कोई भी भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है तो पहले उसे स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ना चाहिए। ये हिंदी में भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर याद रहे। अब घ नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखेंगे जो ण नंबर का आपका प्रश्न है, यूनाम प्रेरकः पथ प्रदर्शकः का। युवाओं के प्रेरक और पथ प्रदर्शक कौन हैं। यूनाम प्रेरकः पथ प्रदर्शकः का। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे, आंसर आपका रहेगा ये, यूनाम प्रेरकः पथ प्रदर्शकः स्वामी विवेकानंदः, ठीक है। यह आपके ण नंबर का प्रश्न का उत्तर है, युवाओं के प्रेरक और पथ प्रदर्शक स्वामी विवेकानंद है। संस्कृत में आपको आंसर लिखना है, आंसर में आपका इतना आएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हो आपके एक पद के प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। टोटल 5 प्रश्न दिए थे, एक वाक्य के टोटल 5 प्रश्नों को सॉल्व किया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जो आपकी उचित मेलनम है ये। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमें दी है जोड़ी। चलिए इसे हम देखते हैं किस तरह से आपको मैच करना है।
तो जोड़ी को हम इस तरह से मैच करेंगे, जो फर्स्ट नंबर का है नरेंद्र नाथ है, इसे हम मैच कर देंगे स्वामी विवेकानंद से। नेक्स्ट है नरेंद्र नाथस्य माता, इन्हें हम मैच करेंगे भुवनेश्वरी देवी से। अगला है नरेंद्र नाथस्य पिता, इन्हें मैच करेंगे विश्वनाथ दत्त से। नेक्स्ट है हमारे पास नरेंद्र नाथस्य गुरु, तो इन्हें हम मैच कर देंगे जो रामकृष्ण परमहंस है, इनसे। नरेंद्र नाथस्य प्रिय शिष्या भगनी निवेदिता, यह मैच होगा। तो ये आपकी जो मैच द कॉलम से जोड़ी है इस तरह से कंप्लीट होगी, यहाँ पे आपको करना है देख करके। ठीक है, तो ये मैच द कॉलम्स भी आप इस तरह से यहाँ से कर लोगे। अब हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न दिए हैं उन्हें। तो देखिए पहले नंबर का हमसे पूछा है, यहाँ से आप देख सकते हो पौरुषम कुरुहु, तो इसमें आम ना हमें बताना है, तो इसमें पहले नंबर के में आपका आएगा आम। ठीक है, आम आपको लिखना है, ये देख करके लिख सकते हो। दूसरा है आत्मभावस्य विकासः एव कर्म, इसमें भी हमारा आम आएगा। ठीक है, तीसरा है जीवनस्य अर्थ उन्नति ना नास्ति, तो इसमें आपका आएगा ना। अगला है स्वार्थ भावः एव मृत्यु, इसमें हमारा आएगा आम। लास्ट है हमारे पास परोपकारः अपवित्रम कार्यम अस्ति, इसमें आएगा ना। तो पहला आपका आम है, दूसरा आम है, तीसरा आपका ना है, चौथा आम है, पांचवा ना है। एक बार वापस से मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वाला आपका आम है, दूसरा भी आम आएगा, तीसरा ना आएगा, चौथा आम आएगा, पांचवा ना आएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न हमें दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां हमें देखने को मिलता है उचित पदेन रिक्त स्थान पूर्यत। अब हमें रिक्त स्थान कंप्लीट करने हैं। तो देखिए रिक्त स्थान में ऑलरेडी हमें ऑप्शन दिए हैं, बस सही ऑप्शन का हमें चुनाव करना है। जैसे कि ये आपका रिक्त स्थान पूछा है, इधर हमें 2 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक सही उत्तर है, उसे छांट करके यहाँ भरना है। तो प्रतिग्रहणस्य कामनाम माँ कुरु, ये आपका पहले वाले में माँ कुरु सही उत्तर रहेगा, तो माँ कुरु आपको इस जगह में लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास चरित्र वलम धारियत, इसमें हमारा धारियत सही उत्तर है, धारियत को आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न पूछे हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है नरेंद्र नाथस्य पिता अभिभाषकः आसीत्, तो उत्तर में हम क्या करेंगे अभिभाषका, ये आपका सही आंसर है। अगला है हमारे पास घ नंबर का प्रश्न अनात्म भावस्य विकासः एव अकर्मः, उत्तर क्या आएगा इसमें अकर्म। अब है हमारे पास स्वामी विवेकानंदस्य जन्म कोलकाता नगरे अभवत, तो उत्तर हमारा इसमें आएगा कोलकाता नगरी। चलिए इन प्रश्नों को हमने कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे यहाँ पे आपसे 6ठे नंबर का प्रश्न पूछा है नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुतः, ये जो हमें शब्द दिए हैं इनके संधि विच्छेद कर हमें संधि का नाम बताना है। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास का, खा, गा, घा, णा, चा 6 शब्द हैं। चलिए 6ठे नंबर में जो 6 प्रश्न हमसे पूछे हैं, 6 शब्दों का संधि विच्छेद करना है, इसके उत्तर हम देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो 6ठे नंबर के प्रश्न में ये 6 शब्द हमें दिए थे और कहा था कि नाम का उल्लेख करते हुए संधि विच्छेद कीजिए। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से तालिका बनाई है और सभी शब्दों का संधि विच्छेद किया है, संधि का नाम भी लिखा है। पहला शब्द हमारे पास था दीक्षानांतरम, तो दीक्षा प्लस अनंतरम इसका संधि विच्छेद होगा और सर संधि होगी। नेक्स्ट है प्रसिद्धो अभवत, इसका प्रसिद्ध प्लस अभवत संधि विच्छेद होगा, विसर्ग संधि रहेगी। नेक्स्ट है एवा कर्म, एव प्लस अकर्म होगा, स्वर संधि। अगला है तस्यावधारणा, तो तस्य प्लस अवधारणा स्वर संधि होगा। अनेन एव, अनेन प्लस एव स्वर संधि रहेगी। कार्यम अस्ति, तो कार्यम प्लस अस्ति व्यंजन संधि आएगा। ठीक है, चलो ये हमारा जो प्रश्न है कंप्लीट होता है। तो प्रश्न क्रमांक 16 को हमने कंप्लीट किया। अब हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 6 को हमने कंप्लीट किया। अब हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 7 नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरुतः, यानी कि नाम का उल्लेख करते हुए समास विग्रह करना है। टोटल का, ख, गा, घा, णा 5 शब्द हमें दिए हैं, इनका समास विग्रह करके समास का नाम बताना है। तो देखिए 7वें नंबर के प्रश्न में नाम का उल्लेख करते हुए समास विग्रह करना है। ये जो 6 शब्द हमें दिए हैं यहाँ से हमने कर रखा है उत्तर, यहाँ से आप देखोगे। पहले नंबर का जो हमें दिया है लोक सेवकः, इसका लोकस्य सेवकः समास विग्रह होगा, तत्पुरुष समास है।
सेकंड है परोपकारः, तो परिश्याम उपकारः समास विग्रह और तत्पुरुष समास रहेगा। परिव्राज दीक्षकाम, इसका परिव्राज काणाम दीक्षाम समास विग्रह है, तत्पुरुष समास रहेगा। जीवन गति ही, जीवनस्य गति समास विग्रह होगा, तत्पुरुष समास है। ईश्वर प्राप्ति, ईश्वरस्य प्राप्ति होगा और तत्पुरुष समास रहेगा। तो ये हमारे जो समास विग्रह करके समास का नाम बताना था, ये कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हमने कंप्लीट किया, जिसमें समास विग्रह करके समास के नाम बताने थे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, मूल शब्दम लिंगम विभक्ति वचनम च लिखत। इसमें हमें क्या करना है, मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन बताने हैं। तो इसमें हमें शब्द दिए हैं, ज्ञानम कार्यम अनेन ईश्वरः दीनः क्रीडासु एतेषां सः। ये हमारे पास में शब्द हैं। चलिए 8वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। तो मूल शब्द, लिंग, विभक्ति, वचन हमें लिखना था। यहाँ पर ये शब्द हमें दिए थे, ज्ञानम कार्यम अनेन ईश्वरः दीनः क्रीडासु एतेषां सः। तो सबसे पहले ज्ञानम का मूल शब्द ज्ञानम होगा, नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। कार्यम में आपका मूल शब्द कार्यम है, नपुंसक लिंग, प्रथमा विभक्ति, एक वचन है। अनेन में इदम मूल शब्द है, पुल्लिंग और तृतीया विभक्ति है और एक वचन है। ईश्वरः में ईश्वर मूल शब्द, पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति, एक वचन। दीनः में दीन मूल शब्द है, पुल्लिंग है, प्रथम विभक्ति है, एक वचन है। क्रीडासु में क्रीडा मूल शब्द, स्त्रीलिंग है, सप्तमी विभक्ति, बहुवचन। एतेषां में एतत् मूल शब्द है, पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति, एक वचन है। सह में तद मूल शब्द है, पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति, एक वचन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो प्रश्न क्रमांक 9 है, अव्यानाम वाक्य प्रयोगम कुरुतः। इन अव्यों के हमें वाक्य में प्रयोग करना है। अव्यय शब्द में हमें दिया है चा, एवं, माँ, तदा, यदि। तो चलिए 9वें नंबर के प्रश्न का उत्तर देखेंगे। साथ ही साथ 10वें नंबर का प्रश्न भी आप देख लो। स्वामी विवेकानंद इति विषयलंब्य संस्कृते 10 वाक्यानि लिखत। यानी कि स्वामी विवेकानंद के विषय पर हमें 10 वाक्य संस्कृत में लिखना है। तो 9वें और 10वें नंबर के प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखिए 9वें नंबर के प्रश्न में हमें इन अव्ययों से वाक्य का प्रयोग करना है। तो ये यहाँ पे हमने वाक्य प्रयोग कर रखा है। चा से किया है राम मोहन चा गच्छतः, एवं किया एवं अस्तु, माँ का किया असत्यम माँ वद, तदा का किया परिश्रमम करिष्यति तदा सफलता मिलिष्यति, यदि का किया यदि को अपि भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुम इच्छति तर्हि प्रथम विवेकानंद विषय पठितव्यः। स्वामी विवेकानंद इसी विषयलंब्य संस्कृते 10 वाक्यानि लिखत। यानी कि स्वामी विवेकानंद इस विषय के आधार पर संस्कृत में 10 वाक्य लिखो। तो यहाँ पे आप 10 वाक्य देख सकते हो। स्वामी विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम नरेंद्रनाथः आसीत्। स्वामी विवेकानंद जन्म कोलकाता नगरे अभवत्। स्वामी विवेकानंदस्य पिता विश्वनाथ दत्त आसीत्। स्वामी विवेकानंदस्य माता भुवनेश्वरी देवी आसीत्। फिर हमने 5वां पॉइंट लिखा, 6वां पॉइंट लिखा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां पॉइंट भी लिखा है। टोटल 10 लाइन हमें लिखनी थी और यहाँ पे आप 10 लाइन देख सकते हैं। देखो ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब अगर आपको ये जो चैप्टर है इसका एक्सप्लेनेशन या हिंदी में अनुवाद चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपका पार्ट 6 है स्वामी विवेकानंद, देखिए इसका हिंदी में मैं अर्थ पूरा अनुवाद आपको बताऊँगा। यहाँ पे आपको चैप्टर दिया है तो ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको हिंदी में भी लिखा हुआ मिलेगा, साथ साथ में संस्कृत में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऊपर तो संस्कृत में लाइन लिखी है, नीचे उसका अनुवाद लिखा है। तो आप यहाँ से देख करके पूरे जो चैप्टर है इसे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर और चैप्टर का हिंदी में अनुवाद अगर आप देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। बाकी सारे जो प्रश्न और उत्तर थे उन्हें हम देख चुके हैं और जो आपका चैप्टर था कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसके बाद वाले चैप्टर के आंसर चाहिए तो स्क्रीन पे जो आपको वीडियो दिखाई देगी अभी कुछ टाइम में, उस पर आप क्लिक करके और या हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के सारे जो चैप्टर हैं उनके आंसर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, क्योंकि सारा जो सॉल्यूशन है आपको इस चैनल पे बताया जाता है।